इमेजिन करें, आप हर रोज सुबह उठते ही एक मिलिट्री लीडर के डिसिप्लिन के साथ अपने इमोशंस कंट्रोल करते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और मुश्किल रास्ता चुन पाते हैं। आपकी लाइफ कैसी दिखेगी? आप क्या नहीं अचीव कर पाओगे? तो ऐसा क्या है मिलिट्री माइंडसेट के बारे में जिससे लोग और डिसिप्लिन हो जाते हैं, और क्या ये हम कर सकते हैं? बिना मिलिट्री ज्वाइन किए तो ये सीखेंगे हम चोको विलिंग की बुक से। डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम, जो कि 20 साल से नेवी में रहे, बैटल ऑफ रमादी जैसे फेमस बैटल में लड़े हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सीईओ को भी उन्होंने ट्रेन किया है। वो सिर्फ डिसिप्लिन की बात नहीं करते हैं, वो डिसिप्लिन की लिविंग एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्यों हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि के हिसाब से डिसिप्लिन इज रोड फॉर गुड क्वालिटीज। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तभी आप न्यूज नेशन बन पाओगे, करियर आगे बढ़ा पाओगे, फैमिली संभाल पाओगे, बिकम इन द बेस्ट वर्जिन अफेयर्स। मिलिट्री में हमें क्यों डिसिप्लिन होना चाहिए? इसका जवाब बहुत सिंपल है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप मर जाओगे। अगर आपकी ट्रेनिंग में कोई भी चूक रह गई तो आपका साथी मर सकता है। ये हमारे लिए भी सच है। अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हमारी ड्रीम लाइफ मर जाएगी। आपके जितने भी सपने अपनी लाइफ के बारे में दुनिया ट्रेवल करने गए, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के, वो सपने मर जाते। लेकिन डिसिप्लिन आता कहाँ से? हमारे अंदर से आता है। एक इंटरनल फोर्स होता है। हाँ, बाहर से आपके ऊपर डिसिप्लिन थोपा तो जा सकता है, जैसे कोई ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो या आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो। लेकिन रियलिटी यह है कि यह आपको असली डिसिप्लिन नहीं देगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिसिप्लिन स्ट्रांग नहीं होता है। ये कभी सर्वाइव नहीं करेगा या अपने दम पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के नाम में लिखा सेल्फ आपके अंदर से आता है। ये तब आता है जब आप एक डिसीजन लेते हैं डिसिप्लिन होने का, जब बेहतर बनने की कोशिश करते हो, जो आप डिसाइड करते हो कि मैं और चीजें करूंगा, मैं और बड़ा बनूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन आता है जब आप ठान लेते हो कि आप इस दुनिया में अपना निशान छोड़कर जाओगे। अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं है तो जॉब के हिसाब से वो इसलिए है जो हैविंग डिसाइड टू बी डिसिप्लिन। ये तो आ गया टाइम अपने माइंड पर मार्शल लॉ डिक्लेयर करने का, जहां सिर्फ आपकी चलेगी, आपकी इमोशंस लेजी या 4 लोगों की नहीं। डिसिप्लिन आपके इमोशन ईगो के बारे में भी है। इससे आप अपने इमोशंस चेक में रखते हो ताकि आप रैशनल और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। इसे आप अपने ईगो कंट्रोल में रखते हो ताकि चीजें हाथ से बाहर न जाए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिलिट्री में अपना ईगो कंट्रोल में रखना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई कमांडर ईगो में आकर कोई गलत डिसीजन ले ले तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। हमारी लाइफ में भी ईगो कंट्रोल रखना इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे अपने इमोशंस ईगो को कंट्रोल में रखना सीख लेते हैं तो हम अपने डर का सामना और अच्छे से कर पाते हैं। हम मुश्किल रास्ता चुन पाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन जॉय को बताते हैं कि एक सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, और वो है द फियर फेलियर। फिर फेलियर की वजह से आप रिस्क नहीं लेते हैं, उसी वजह से आप बस बैठे रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। जॉब को कहते हैं कि हमें फेलियर के डर को आर्चरी में इम्प्रेस करना चाहिए। ये फेलियर है जिसकी वजह से आप रात भर जागेंगे, प्लान करेंगे, रिवर्स करेंगे, बार बार सिचुएशन के बारे में सोचेंगे और सही एक्शन नहीं। सियरा फेलियर की वजह से आप शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे, उसी से आप मेहनत करेंगे, सोचेंगे और बैटल के लिए वही रहेंगे। को के हिसाब से फेलियर से भी ज्यादा हमें एक और चीज सच में डरना चाहिए, और वह है साइड में बैठे रहना और कुछ ना करना। और यह मार्शल लॉ लगाने के लिए आपको समझना होगा। मिलिट्री माइंड है। मिलिट्री में डिसिप्लिन सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना नहीं है, एक पूरा माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है। इससे आपके सारे डिसीजन और एक्शंस निकलते हैं। इसे अपने आप को कंट्रोल करना ही नहीं है, बल्कि अपने थॉट्स और इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। इससे आप अपने माइंड और अपने विल पावर के मास्टर बन जाते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि डिसिप्लिन आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन रियलिटी में यह आपका बेस्ट फ्रेंड है, या आपका तब साथ देगा जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होगी। यही आपको स्ट्रेंथ, हेल्थ, इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस और फ्रीडम देगा। एक टूल जो मिलिट्री लीडर्स यूज करते सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए, वह है सेल्फ क्वेश्चन। वो हमेशा अपने डिसीजन एक्शन स्ट्रेटेजी को राजू करते हैं। वो अपने आप से मुश्किल सवाल पूछते हैं, अपने को डाउट करने के लिए नहीं, बल्कि यह इंश्योर करने के लिए कि वो हमेशा इम्प्रूव कर रहे हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। ये रिलेटिव परसूट जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, इसी से उनका डिसिप्लिन बढ़ता है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, और जब भी करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप ये देखने लगेंगे कि डिसिप्लिन सिर्फ कंट्रोल के बारे में नहीं है, वो फ्रीडम के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, डिसिप्लिन टू फ्रीडम। यह ऐसा फ्रीडम है जो आपको ये जानकर मिलता है कि आप सही चॉइस ले रहे हैं, कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यह वो वीडियो में जो आपकी अच्छी हेल्थ, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस से आता है। ये फ्रीडम को आपको मुफ्त में आकर देने देता है। यह आपको कमाना होता है डिसिप्लिन से, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से हम ये फ्रीडम पानी पाते हैं।
हमारी खुद की आलस और नेताजी डिसिप्लिन इन्हीं का एंटीडोट होता है। डिसिप्लिन की वजह से आप सुबह जल्दी उठते हैं जबकि आपका मन नहीं कर रहा होता है। उसी एक्सरसाइज करते जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप हार्ड चॉइस लेते हैं एवरी सिंगल डे, लेकिन वो सिर्फ आपके फिजिकल एक्शंस के बारे में नहीं है।